नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंद। यूएस ट्रूप्स इन बांग्लादेश। थोड़े टाइम पहले एक बड़ी टेढ़ी सी स्टोरी आई थी जब हमने देखा था कि भाई अमेरिका के एक फोर्सेस फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस एयरबोर्न के सोल्जर की वहां पर डेथ हुई थी। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि पिछले साल में भी कुछ एक छोटी सी एक्सरसाइज टाइप करी गई थी जहां पर 10-15 तक यूएस के ट्रूप्स आके कुछ वहां पर बीच में थोड़ा सा कुछ करके चले गए थे। इस बारी कंटिंजेंट थोड़ा बड़ा है। इस बारी है ऑपरेशन पैसिफिक एंजल 25.3। ये इसका नाम है। यूएस बांग्लादेश ह्यूमैनिटेरियन एंड मेडिवैक एक्सरसाइज जो चिटागोंग में की जा रही है, जिसमें 120 यूएस पर्सनल, मल्टीपल C-130 एयरक्राफ्ट एंड सस्पिशन ये भी है कि एक इजिप्शियन एयरक्राफ्ट भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। ऑफिशियली इसके बारे में बोल रहे हैं कि भाई एयरलिफ्ट, सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल इवैक्यूएशन, और बांग्लादेश की आईएसपीआर ने पूरा ट्रांसपेरेंसी से बोला है कि साहब नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई टेढ़ी बात नहीं है। रिपोर्टेडली होटल्स में रह रहे हैं, रेडिसन में रह रहे हैं, लेकिन कई लोग ये बोलते हैं कि भाई दे आर ऑफ द बुक्स। देयर नेम्स एंड देयर डिटेल्स हैव नॉट बीन मेंशन्ड देयर। कौन पैसे दे रहा है, क्या कर रहा है, इसके बारे में कोई डिटेल्स मेरे पास नहीं है। टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है कंसीडरिंग इंडिया एंड ऑफ कोर्स म्यांमार। देखिए, चक्कर क्या है, पहले वो चलते हैं स्पेशल फोर्सेस एयरबोर्न वाले पे। ठीक है, ही वाज फाउंड डेड इन द वेस्टर्न होटल 31 अप्रैल 808 कमरे के अंदर। रिपोर्ट्स ये थी कि ये इधर-उधर कंट्री साइड में था। म्यांमार बॉर्डर की तरफ काफ़ी इसने टाइम स्पेंड करा है। ट्रैकिंग व्हाट? मेरा जो मानना है, ट्रैकिंग स्मगलिंग रूट्स, चाइना का बे ऑफ बंगाल लिंक्स, पाकिस्तान के नेटवर्क्स, इन सब चीज़ों के ऊपर कुछ ट्रैक किया जा रहा है। डेथ कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, बट कई लोग सस्पेशन लेते हैं कि उसके पास काफ़ी कुछ एम्युनिशन, काफ़ी कुछ था वहाँ पर। ही हैड अ लॉट इन हिज रूम एज़ वेल। उसके बाद हम लोग देखते हैं वीक्स लेटर देयर इज़ अ सर्ज इन द यूएस ट्रूप्स। सडनली इतने सारे ट्रूप्स आ जाते हैं। क्या मैप कर रहा था वो तो ऑब्वियसली आगे जाके ही पता चलेगा। एक और इंसिडेंट होता है जहां पर एक पैकेट बुलेट्स का मिलता है, मार्क्ड मेड इन पाकिस्तान, एक खाने के पैकेट के अंदर। ठीक है, अब ये देखिए, खाने के पैकेट के अंदर मिलता है, और ये मिलता है किसके पास? आसिफ महमूद शोजिब मोए। ये कौन है? यूथ एंड कोई स्पोर्ट्स एडवाइजर है यूनुस का। उसके पास से, उसके कैबिन बैगेज के अंदर से ये बुलेट्स निकलती हैं। What are Pakistani made bullets doing with a government advisor in बांग्लादेश? बंदा बोलता है कि भाई उसके पास लाइसेंस वाइसेंस है, वो लाइसेंस की तरह रखता है, और ज्यादा बड़ा कुछ स्टेटमेंट नहीं आया, और दिस एक्चुअली टेल्स यू देयर समथिंग वियर्ड अबाउट दिस एंटायर थिंग। एंड पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस देखिए होता क्या है, बांग्लादेश में काफी सारी पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक और चीज है, दिसंबर 2024 के अंदर कस्टम्स वेयर हाउस में करीब-करीब कोई 90 फायर आर्म्स और कोई 97,000 राउंड्स वहां पर पड़े हुए हैं, और कई लोग बोलते हैं वहां से कुछ चीजें गायब भी हुई हैं। अब वो फूड पैकेट में कैसे पहुंचा, क्या पहुंचा, आई डोंट नो, बट दिस रियली टेल्स यू दैट देयर इज अ नेक्सस बिहाइंड दिस। इसके अंदर आईएसआई के फुटप्रिंट्स आपको ऑलरेडी दिखने शुरू हो चुके हैं। रूल ऑफ लॉ बांग्लादेश में, हाँ, इट डजंट वर्क। So when you put all this together, ISI, guns, money, American special forces, region of Bangladesh and Myanmar, जहां पर सबसे ज्यादा ड्रग ट्रांजिट रहता है, जो कराची चिटगांग रूट है, which is a well known route. By the way, Karachi has been termed by the United Nations as one of the highest outflows of drugs in the world. बट पैसे फुल मिलते हैं कराची को। 2004 में चिटगांग के अंदर एक आर्म्स हॉल हुआ था जहां 10 ट्रक चाइनीज वेपन्स के लेके उल्फा के बंदे वहां पर लेके पकड़े गए थे। एंड डीजीएफआई, जो ये बांग्लादेश की सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है आईएसआई की तरह, उसको, उसके ऑफिसर्स जो थे, कई सालों के बाद जब शेख हसीना वापस पार में आई, तब जाके वो कन्विक्ट हुए। सो देयर इज समथिंग हियर। आर्म स्मगलिंग, कराची चिटगांग टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कराची दुबई बांग्लादेश म्यांमार,
ये पूरे ड्रग नेटवर्क्स, आर्म्ड नेटवर्क्स के सेंटर पॉइंट्स हैं इस रीजन के अंदर। हेडलाइन आती है, देयर इज़ ज़ीरो पॉलिटिकल नॉइज़, स्केपगोट्स आर क्रिएटेड, एवरीथिंग जस्ट गोज़ डार्क फॉर सम टाइम एंड देन द गेम रिज़्यूम्स अगेन। दिस इज़ वियर्ड, दिस इज़ एब्सोल्यूटली वियर्ड। बांग्लादेश के अंदर इलेक्शंस हैं इस टाइम पे और म्यांमार में इलेक्शंस हैं। सो लेट्स पुट ऑल दिस टुगेदर, क्या पैसे यूज़ करे जा रहे हैं इस चीज़ के लिए? वी डोंट नो। इसके ऊपर मैं डिगिंग कर रहा हूँ एंड आई प्रॉमिस यू आई विल गेट यू, मेरा जो एक स्टाइल है डिगिंग, हार्डकोर डिगिंग वाला एक एपिसोड मैं आपके साथ डिटेल में करूँगा। दिस इज़ मोर और लेस अ रिपोर्ट जो मैं आपको दे रहा हूँ। नाउ देखिए, पाकिस्तान की तरफ से तो कोई स्टेटमेंट आएगा नहीं। बांग्लादेश इस टाइम पे कुछ कर नहीं सकता क्योंकि यूएस का टट्टू है। So whatever the US is telling it to do, it's pretty much doing there. He can't say anything, he can't do anything, otherwise जैसे ही वो कुछ बोलेगा यूनुस वहाँ बचेगा नहीं। म्यांमार के अंदर आप सिचुएशन देखिए भैया, वहाँ पर देयर इज़ प्रॉब्लम्स एंड यूएस वांट्स टू गेट इंटू रेयर अर्थ्स, तो वहाँ पर भी एक इश्यू है, वहाँ पर भी एक चक्कर है, एक एंगल है उसके अंदर, जहाँ पर यूएस माइट बी ट्राइंग टू पे एवरीबॉडी थ्रू टू गेट इंटू द रेयर अर्थ्स जहाँ पर वो चाहता है। एंड अगर आप पाकिस्तान को देखें, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर धीरे-धीरे करके चाइना का फुटप्रिंट रिड्यूस किया जा रहा है। आज सुबह जैसे मैंने आपको बताया, जिस तरह से ये जो सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट है, इज़ कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर वेपन्स, वेयर सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान कुछ पैसे आएँगे और वो पैसे चाइना की तरफ जाएँगे। सो थोड़ा-सा लोड कम करेगा सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का, और पाकिस्तान अपने चीज़ें सऊदी अरेबिया को देगा। नाउ व्हेन यू पुट द सेम मॉडल इन ऑपरेशन इनसाइड म्यांमार, आपको एक चीज़ दिखती है कि मिलिट्री यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग है। तो जितनी जगह पे मिलिट्री का वर्चस्व आप बिठा सको और बाकी जो रीजनल ग्रुप्स हैं उनको पैसे-पूसे खिला के साइड में कर सको, वो कर लो। क्या ये पॉसिबल है या नहीं, ये तो टाइम ही बताएगा, बट बिकॉज़ आई नो वन थिंग फॉर अ फैक्ट, ग्रुप्स लाइक द अराकान आर्मी आर ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू बी, पैसे ले लेंगे वो, थोड़े टाइम तक चुप बैठ जाएँगे, बट अगेन दे विल स्टार्ट। देयर आर रीजन्स जहाँ पर चाइना का इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इट्स नॉट इवन फनी। कचिन रीजन नॉर्थ के अंदर हम देखते हैं, वहाँ पर थोड़ा बहुत चाइना का होल्ड कम है, लेकिन दे हैव वेरी इंट्रिंसिक रूट्स इनसाइड। वो सबके साथ डील करेंगे। सो द स्पेशल फोर्सेस देयर एंड स्पेशली डूइंग एचवीएसी एक्सरसाइजेस, क्या कोई एक सीक्रेट ऑपरेशन लॉन्च होने वाला है वहां पर, जिसमें कैजुअलिटीज की ऐसा दिखता है कि कैजुअलिटीज होंगी, और अगर कैजुअलिटीज होंगी तो उसकी एचवीएसी की प्रैक्टिस कर रहे हो आप यहाँ पर विद द होस्ट कंट्री, कि भैया आप इस तरह से कैजुअलिटी इवैक कर लेना, यहाँ पर इस तरह का ऑपरेशन चल रहा होगा। भारत कहाँ बैठता है इसमें? डज़ यूएस एंड इंडिया, आर यूएस एंड इंडिया टॉकिंग टू ईच अदर अबाउट दिस और नॉट? वी डोंट नो, बिकॉज़ एट द मोमेंट कोई भी रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन हमको ये पता है हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज एंड आवर ऑफ कोर्स आवर आर्म्ड फोर्सेस विल बी एक्टिव एंड लुकिंग हो क्या रहा है। बट एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि यूएस का जो एक फुटप्रिंट उनको चाहिए था काफ़ी टाइम तक, ये सेंट मार्टिन आइलैंड तो खैर बहुत छोटा है, बट उनको इस रीजन के अंदर जो 1960 से एक इम्प्रिंट चाहिए था, वो थोड़ा बहुत उनके हाथ में आ रहा है। कम टू थिंक ऑफ इट, ईदर चाइना या यूएसए, वन ऑफ दीज़ 2 पीपल वुड हैव बीन सिटिंग हियर। आपकी तरफ से तो देयर इज़ सो मच डिस्कॉर्ड इन दिस पार्टिकुलर रीजन कि आपको कुछ करने में कम से कम 100 साल लग जाएँगे वहाँ पर, स्पेशली इन कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेश विदाउट हैविंग समबडी ऑन टॉप। सो बुलेट्स प्लस स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर प्लस यूएस ट्रूप्स ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड, किस काइंड के हैं ये नहीं पता। अब इसी बीच में आपके 120 ट्रूप्स जाके म्यांमार में लैंड कर जाते हैं। क्यों भाई? वहाँ पर एक एक्सरसाइज चल रही है जी, हम कुछ सिखाने गए हैं वहाँ पर। सो पोजिशनिंग की पोजिशनिंग बोलते हैं इसको। तो आपने भी मेरे हिसाब से इस चीज़ को लिया है एंड यू काउंटर्ड दैट पार्टिकुलर मूव बाय पुटिंग योर ट्रूप्स ओवर देयर फॉर अ पार्टिकुलर एक्सरसाइज, और ये पहले से प्लान होती हैं। तो आपके पास इसकी भी इनपुट थी एंड देन यू काउंटर्ड दैट मूव। नाउ ये चल क्या रहा है, इस व्हिच साइड इज़ इंडिया गोइंग टू सिट ऑन, ये बताना इस टाइम पे बड़ा मुश्किल है। बट इट श्योर डज़ टेल यू दैट इस रीजन में 2-3 चीज़ें हमको दिखेंगी। वन इज़ ऑफ कोर्स अमेरिका आया है, पाकिस्तान है, तो राइज़ ऑफ इस्लामिज़्म दिखेगा। दूसरा हमको दिखेगा इज़ द राइज़ ऑफ द ड्रग्स, मेथाम्फेटामिन और ये सब चीज़ें दिखेंगी, जिसके ऊपर मैं डिगिंग कर रहा हूँ एंड आई विल डू अ शो विद यू हाउ दैट दैट होल साइकिल विल वर्क, व्हाट इज़ द एंड गोल?
क्योंकि अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे हैं आर जस्ट इवेंट्स व्हिच आर हैपनिंग। इसका एंड गोल क्या है? व्हाट डज़ अमेरिका रियली वांट? क्या वो कुकी लैंड का एरिया है कि कुकी लैंड शिफ्ट हो गया है कि किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसके बारे में आगे जाके हमको बात करनी पड़ेगी व्हेन वी फिनिश द इन्वेस्टिगेशन। बट व्हाट वी सी राइट नाउ इज अमेरिका री-एंगेजिंग इन दैट रीजन। अब वो हो सकता है रेयर अर्थ के लिए, वो हो सकता है चाइना के लिए, वो हो सकता है म्यांमार में कब्जा करने के लिए, वो हो सकता है चाइना के जितने भी नेटवर्क्स हैं उसको तोड़ने के लिए, क्योंकि उस पे भी काम चल रहा है एंड आई विल शेयर दिस विद यू एंड आई एम जस्ट लीविंग दिस ड्रॉप। चाइना को एक मेजर झटका लगा है यूरोप में, जहां पर एक जगह पे उसकी बीआरआई बंद कर दी गई है एंड दैट इज टुवर्ड्स पोलैंड। सो देयर इज समथिंग टेकिंग प्लेस स्लोली जो करके इमर्ज करेगा हमारे सामने। बट दीज इवेंट्स आर इंपॉर्टेंट सो दैट वी कैन एज द पिक्चर इमर्जेस डू अ प्रॉपर एनालिसिस एंड सी भैया हो क्या रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट प्लीज करते रहिए। सारी डिटेल्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। नमस्कार।